जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके सामने बैसाख मास महत्तम अध्याय 17 सुनाने जा रही हूँ। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि छत्र चढ़ाया था तो उसकी क्या महानता होती है, तो दान किया था उन्होंने। अब हम मिथिलापुरी की जो राजा है ना, मिथिलापति जी, उन्होंने अपने राज्य में सभी लोगों को वैशाख मास स्नान करने के लिए बताया गया था कि इस तरह से करना ही पड़ेगा। उन्होंने एक तरीके से ये नियम डाल दिया था सब पे। 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों को ये स्नान करना ही पड़ेगा, जिससे क्या हुआ, सभी लोग विष्णु लोक को गए, ठाकुर जी की भक्ति मिली उन्हें और मोक्ष प्राप्त हुआ। तो गणेश भगवान को बोलते जय श्री गणेशाय नमः, गुरुदेवाय नमः। तो मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब बैसाख मास के धर्म अत्यधिक सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? तो श्रुतदेव जी ने कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं, और वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पुत्र आदि संपदाओं को ही की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाइयों से कोई भी एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है, और इसलिए वे यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम में कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक व्याख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। तो ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं, और जो इस लोक में तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात यह है कि काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे, और वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज निर्ग के पुत्र थे। तो संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियां और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन को बड़ी भक्ति थी, और राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। तो एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था, तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। वैसाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के विषय जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में निपुणता के साथ लगे हुए थे। तो वे कहीं प्याऊ लगा रहे थे, तो कहीं छाया मंडप बना रहे थे, कुछ किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे, कहीं गन्ने दे रहे थे, तो कहीं सुगंधित पदार्थ और फूलों को भेंट कर रहे थे, यही कहीं फल दे रहे थे। तो दोपहर में लोगों को छाता देते हुए संध्या के समय शरबत, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये बैसाख मास में कर्तव्य से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा कि इनके अनुष्ठान मनुष्य को कौन कौन सा फल मिलता है, तो किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए समय नहीं है, और आप गुरुजी से ही ये प्रश्न कीजिएगा। वे यशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन बड़े बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने देवकों सहित राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, और तब गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक बोले कि मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा था, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तो तब उन्होंने कहा कि दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। तो उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। तो मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की इच्छा बहुत इच्छा है, अतः आप मुझे उनका वर्णन करें।
तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने भी वैशाख मास में बताए गए महाधर्मों द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की, उसने धर्मों से भगवान उसको बहुत संतुष्ट हुए, उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन से नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने से मनवांछित वस्तु तो प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करती रहनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर सभी कलेश का नाश करते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म है, बहुत थोड़े से परिश्रम से द्वारा पूरे हो जाते हैं। इससे भगवान विष्णु की प्रीति मिलती है। ये इतने शुभ है कि अधिक वेग से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। तो इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भी भलीभांति सिद्ध वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया है। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगा। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्म नाम के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं दिखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य में डंकी की चोट पर यह घोषणा कर दी थी कि मेरे राज्य में जो भी 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के लोग हैं, वो वैशाख मास में स्नान नहीं करेंगे, अनिवार्य हैं। और जो नहीं कर पाएगा उसको दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से राजा ने अपने उसमें ऐलान किया। तो यदि प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय है, तो राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। तो ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो भी कोई वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वे चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। तो प्रातःकाल शुभ जल से स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने के वाले एक ब्राह्मण को बताया। 5-5 गांवों पर एक ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जो धर्म का त्याग करने वालों को दंड दे सके। तो उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य में शासन में ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। और उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे सीधा भगवान विष्णु के धाम को जाते थे। वहाँ मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता है। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए और वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया है। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई है और सब मनुष्य दिव्याकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो भी लोग हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता है। पहले की बातें पाप कर्मों को लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कि कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो भी ये राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य ये कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य के कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। तो मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है और नरक दोनों का शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा।
ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा कि कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा की ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है और वे काट का कीड़ा बनता होता है, और जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वे 300 कल्पों तक त्रियग योनि का रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह विलाप होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। अब तक मुनियों के धर्मशास्त्रों के अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य फल से और परमात्मा के द्वारा, तो इस तरह से वो बता रहे हैं उसके बारे में। तो पुण्य के फल से और पापात्मा के पाप के फल से, पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता है था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में जो सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, उनके मरे हुए पितरों और माता माता आदि भी विष्णु लोक को चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि सब मेरे लेखी को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। तो देव, बड़े 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 यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी ही गति नहीं पाता है जैसे वैशाख मास से मिल रही है। तो संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास के महात्म की कथा का श्रवण तथा कथा भगवान विष्णु की प्रिय लगने वाले तथा अनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य को सीधा विष्णु लोक का स्वामी होता है वो। और जो जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पहुँच रहा है, तो भी वे भरता ही नहीं है। इतना बड़ा है, विशाल है हमारा गोविंद का घर। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। तो लोकनाथ उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वे केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है, ऐसा जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। तो जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एक मात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना पाया हूँ। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक में के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। वैशाख मास महात्म अध्याय 17 संपूर्ण हुआ। तो आपने देखा किस तरह से ये सब चीज़ हुई। और आप लोग जानते हैं ये कथा मैं यहाँ आज वृंदावन में बैठ के कर रही, क्योंकि हम लोग कल ही आए थे। कल हमने बाकी बिहारी की इतने अच्छे से दर्शन किए, बिल्कुल पास से। उनकी कृपा रही मेरे ऊपर भी और आप लोगों पे भी। मैं वृंदावन से आपको ये कथा सुना रही हूँ। आज अक्षय तृतीया के दिन भी देखो मैं ये कथा आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे, और मुझे गोविंद की कृपा और आप पे भी जो सुन रहे हैं, आप वृंदावन में बैठ के ये चीज़ें सुन रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो इसके तौर पे हम लोग एक श्लोक के रामायण पढ़ेंगे। आदो राम तपोवन आदि गमनम हित्वा मृगम कांचनम वेदेहि हर्णम जटायुमर्णम सुग्रीम संवासिनम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदि रामायणम संपूर्ण हुई। श्लोकी भागवत सुनाने जा रही हूँ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽसिम्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा।
यथा महानति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्ठान्य परविष्ठानि तथा तेषु नातेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयवेतिरेकाभयं यद् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक की भागवत संपूर्ण है। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी तरह से आज आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ा चेंज लग रही होगी क्योंकि ये खुशी का है। खुशी की साउंड जो आपको आ रहा है बहुत ज़्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम बाकी बेरी की यहाँ पर है उनकी कृपा से। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ 4 श्लोक की भागवत और 1 श्लोक की रामायण। हरे कृष्णा।